चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक और हरियाणा की सबसे ज्यादा चर्चित, पॉलिटिकल तुकबंदी में कहें तो सबसे ज्यादा हॉट, और उस सीट पर रोहतक में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो 4 बार सांसद रह चुके हैं, 3 अलग अलग लोकसभाओं से, रात के 1 बजने को है, प्रचार अब खत्म हो चुका है। सांसद जी और मौजूदा प्रत्याशी जी अभी भी ऊर्जा बचा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें लल्लन टॉप को इन्होंने समय दिया। स्वागत है सांसद जी आपका। राम राम। राम राम। कैसा चल रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव आपने भी देखा, कुछ समय हमारे साथ रहे आप। बहुत अच्छा मीन कि जोश के साथ, मतलब जोश भी आप पूछोगे भी जोश कैसा। चुनाव जब है तो गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। गांव में आपने देखा दिन के 1 बजे, दिन के लगभग 1 बजे मैं गांव में, जिस गांव में गया, मैं बलियाना गांव में, पहले खेड़ी साध में गया, बलियाना गांव में गया, हमारे कलानौर हल्के के गांव है। उसके बाद मैं गया, बलियाना के बाद कौन सा प्रोग्राम था? कन्हेली। मतलब दिन के 1 बजे गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, लोग अपना काम छोड़ करके, किसान अपना खेत छोड़ करके, लोग अपना काम छोड़ करके, जो नौकरी पे था उसको पता था मैं आऊंगा, उसने छुट्टी ले रखी है। मतलब महिलाएं सारा काम छोड़ करके, बच्चे, महिलाएं चौपाड़े भरी पड़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन का माहौल भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के मोदी जी के पक्ष में है। इसलिए मैं कह सकता हूं भाई इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी सीट पे आपका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा से है, जो यहां से सांसद रह चुके हैं। पिछली बार आपने 7,503 वोटों से उनको हराया। बहुत कड़ी और बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिली और रात तक गिनती होती रही और पूरे देश की निगाहें रोहतक पर रही। पिछली बार आपने जब उनको हराया तो लोगों ने कहा कमाल हो गया, क्योंकि सारे सर्वे और सारे एग्जिट पोल वहां पर फेल हुए। इस बार आपका मुकाबला फिर से दीपेंद्र हुड्डा से है। इस बार की तुलना, पिछली बार की तुलना में इस बार अपने आप को कहां देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक तुलना की बात है, इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, और खासकर हुड्डा परिवार, हुड्डा फैमिली ने, हुड्डा बोलता हूं मैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनके परिवार वालों ने एक ऐसा माहौल 2019 से पहले एक ऐसा माहौल बना रखा था कि कोई आ जाए इनको नहीं हरा सकता। क्यों? कि ये कहते थे हमारा गढ़ है, रोहतक हमारा गढ़ है। पूरा इन्होंने ऐसे कर रखा था। 2014 के चुनाव में तो दीपेंद्र हुड्डा एक दिन भी चुनाव प्रचार में, एक दिन के लिए भी नहीं आया। 2019 में भी आखिर में जब उसको पता लगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तेजी से आगे बढ़ रहा है, आखिरी समय में वो निकल करके आया लगभग, कि उसको ये था भाई मुझे तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। तो इन्होंने इस बात को पुख्ता किया हुआ था, पूरा जमाया हुआ था कि गढ़ हमारा है। 2019 में रोहतक की जनता ने, 36 बिरादरी ने, हमारे यहाँ 36 बिरादरी बोलते हैं, 36 बिरादरी ने इस गढ़ को तोड़ा और ये चुनाव हारे, लोगों के आशीर्वाद से चुनाव हारे। तो अब की बार ये पकड़ाई में आ गए हैं। पकड़ाई में क्या आ गए, लोगों ने पकड़ लिए हैं। पिछली बार तो पकड़ाई में थोड़े कम आए थे, तो कोशिश तो लोगों ने की थी पकड़ाई में पिछले, लेकिन अब की बार ये कंप्लीट पूरी तरह पकड़ाई में आ गए हैं कि ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं।
और भय का वातावरण पैदा करते हैं। लोगों ने पकड़ लिया है इनको, कोई किसी तरह का इनका कोई डेवलपमेंट से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका इनका डेवलपमेंट भी, हुड्डा का डेवलपमेंट भी कहां जाकर के रुकता है। आप देखेंगे 2014 तक कहते हैं हमने बड़ा डेवलपमेंट किया, बहुत डेवलपमेंट किया। अरे 2014 में अगर आपने इतना डेवलपमेंट किया तो आपकी 15 सीटें क्यों आई? 15 सीटें क्यों आई भाई? आपकी आ जाती, 50 आ जाती, 60 आ जाती। लोगों ने इनके कामों पर कांटा मार दिया 2014 में भी, 19 में भी, क्योंकि जो भी ये काम करते हैं डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जमीन चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी काम के लिए आपको जमीन चाहिए ना, राज्य सरकार की सहमति, मतलब आपको लैंड चाहिए। मतलब इफ यू गो फॉर एनी प्रोजेक्ट यू नीड सम लैंड, जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, बेसिक चीज तो जमीन चाहिए। लोगों को पता है भाई जहां भी जमीन की बात आएगी तो ये पक्के घोटालेबाज, पक्के भ्रष्ट है। मैं आपको 100 उदाहरण दे देता हूं। तो लोगों की पकड़ाई में खूब अच्छे से आ गए हैं कि इस परिवार का मकसद सिर्फ और सिर्फ पावर हथियाना और पावर हथिया करके लूट मचाना। इनके द्वारा, इनके रिश्तेदारों के द्वारा जितने भी यारे प्यारे सब लूट मचाते हैं, सब भ्रष्टाचार, सब एक ही मिशन होता है इनका कि पैसे लूटो और भाई लोगों को ठगो। ये काम है। आप आरोप लगा रहे हो कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी का भी इंटरव्यू किया, वो आरोप लगाते हैं कि आपने क्या किया, और आप उनसे पूछना है वो 5 काम गिना दें जो उन्होंने करवाए हों। मैं आपको 50 काम गिना सकता हूं, 50। इनकी परिभाषा ही डिफरेंट है। 50 काम गिना सकता हूं मैं आपको। ये उनको काम नहीं मानते। ये मैं 50 आपको काम गिना सकता हूं। नंबर 1, क्या को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री काम करता है या सरकार काम करती है? इसके भी तो काम जो होंगे सरकार ने किए होंगे ना, कि इसने अपने घर से कर दिए। जो भी काम है सरकार ने किए होंगे ना। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर काम किए होंगे। तो उन कामों को ये अपना काम बता रहा है। तो क्या केंद्र सरकार, क्या मोदी जी, अंत्य उदय आखिरी छोर, क्या 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनना वो काम नहीं है? क्या 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देना वो काम नहीं है? क्या 10-10.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देना वो काम नहीं है? क्या 12 करोड़ आपके टॉयलेट्स बनाना वो काम नहीं है? और फिर आगे आ जाओ, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, केएमपी जिसको आप बोलते हैं, ये जिसके लिए बात करते हैं, ये छोड़ करके भाग गए थे। ये बीच में कॉन्ट्रैक्टर से इनकी क्या बातचीत हुई, क्या इन्होंने तय किया था, वो जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाया छोड़ करके भाग गए। उसको हमने पूरा किया। उस काम को, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे को भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व, हमने उसको कंप्लीट किया। 152D हमने बनाया। ऑर्बिटल रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर 5,600 करोड़ की लागत से जैसे केएमपी बन रहा है, उसके पैरेलल शुरू हुआ, मानेसर से शुरू हो गया। वो किसने किया? अब आप देखें, बहादुरगढ़ से आसोदा मेट्रो, दिल्ली झज्जर से दिल्ली रेल लाइन जोड़ने के लिए 1225 करोड़ रुपए मंजूर, काम शुरू हो गया है। तो काम, विकास का पहिया चलता रहता है। कोई काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है, कोई काम में समय लगता है, किसी काम में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अब आप छोटी सी बात देखें, 33 साल से भूपेंद्र हुड्डा राजनीति में, पावर में, 33 साल से। एक छोटी सी आपको चीज बताता हूं, छोटी चीज है लेकिन बात बहुत बड़ी है। सांपले का सांपला बेरी रोड है, उस पर नंबर ऑफ कैजुअलिटीज आप निकाल के देख लें, पता नहीं कितनी कैजुअलिटी हुई है।
जबकि ये पावर में उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी असेंबली भी और इनकी लोकसभा रही, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उस काम को मैं मंजूर करा के लाया, मैंने शुरू किया उस काम को। दूसरी चीज और सुनो, अब ये रोहतक महम हांसी लाइन है, रोहतक महम हांसी लाइन है, फाइनेंशियल बजट मोदी जी के नेतृत्व में सैंक्शन हुआ, राज्य सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में फाइनेंशियल बजट 2015 में, डीपीआर हमारे समय में बनी, प्रोजेक्ट उसका लैंड एक्विजिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो लैंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल बजट और आपका डीपीआर, तीनों चीज हुई, तीनों चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। 890 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये कहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को भी हमने बनाया, बताओ क्या कर लें हम इनका, कहाँ से इनको पकड़ें, कैसे इनको कहें। आप जब ये सारे काम गिनाते हो तो वो यही कहते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री के काम गिना रहे हैं, अपना नहीं बताते कि सांसद निधि और सीएसआर फंड क्या किया। सांसद निधि का मेरे पास ये हिसाब है, दिखाना भाई, वो आपको देखा, इसको बोल भी दिया, मैंने चैलेंज भी किया, मैंने उसको चैलेंज भी किया है। इतना झूठा हुआ, तो मैं कह रहा इतना झूठा इंसान है, ये लो आप भी ले लो। वो कहता है सांसद निधि आपने बांटी ही नहीं। ये पापा कैमरा दिखा लो, ये सांसद निधि कंप्लीट मैंने कर दी, सिर्फ 42,000 रुपीज उसमें बचे हुए हैं। 17 करोड़ रुपया मैंने एक एक पाई पाई बांट दिया। लेकिन कितना गुमराह कर सकता है ये आप समझ सकते हो। वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो एमपी है, उसको सारी चीजें पता है कि उसकी नोडल एजेंसी क्या है, सांसद निधि की नोडल एजेंसी क्या है, डीसी, एडीसी और सीओ, मतलब डिप्टी कमिश्नर डीसी रोहतक जो है उसकी नोडल एजेंसी है। उससे उसने पूछा ही पता नहीं कहां से क्या ला करके उल्टी चीज, उसको पता है गलत कर रहा है वो, उसको पता है गलत कर रहा है। ये दैनिक जागरण में ये खबर छपी, ये दैनिक जागरण में, इसमें खबर में लिखा, सारी बातें बताई गई। ये खबर दैनिक जागरण में छपी, इनके पेट में दर्द हो गया। अरे यार, दैनिक जागरण ने तो इतनी अच्छी खबर छाप दी कि सांसद को तो अच्छा टॉप में बता दिया, अपनी सांसद निधि भी बढ़िया सांसद ने बांटी, संसद में हाजिरी भी बढ़िया रही, संसद में आवाज भी बढ़िया उठाई, तो पेट में दर्द हो गया। अब तो भाई सांसद की तो बड़ी अच्छी छवि बन गई। फौरन जो है किसी तरह गल्लू गारा करके भास्कर अखबार में एक छपवा दी खबर उल्टी पुल्टी, और भास्कर ने फिर उसको करेक्ट भी किया। ये क्या होता है गल्लू गारा? गल्लू गारा मतलब झूठ फूट करके। अच्छा, यहाँ का लोकल टर्म है। लोकल झूठ फूट करके, झूठा जाठा कर कुरा करके उसका सिस्टम बना दिया। लेकिन ये आपको मैं दूंगा कंप्लीट, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सारा। ये मेरा ऑफिशियल है जो आपका है ना, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, ये भी आप रख सकते हैं। ये पूरा एक बार आप देख लो। आप अब जी ठीक है, आपने दिखा दिया कैमरे पे। आप इसको क्या कहेंगे? इसको मैंने चैलेंज किया कि आ मेरे सामने बैठ, तू अपनी बता, तेरी क्या है, मेरी सुन, और मेरी जो बात है इस पर तू बता, इस पर फिर कमेंट करना क्या तूने बोला। झूठ बोलता है तो माफी मांगनी चाहिए उसको इस बात पर कि मैंने झूठ बोला। आपको कई बार गुस्सा भी आता है क्या? ना, मैं तो देख रहा था आप लंगोट वंगोट तक पहुंच जाते हो। लंगोट गुस्सा थोड़ी हुआ। लंगोट तो हरियाणा का जय जवान जय किसान जय पहलवान मोदी जी बोलते हैं। लंगोट पे कहाँ पहुंच गया हम? लंगोट पे तो लंगोट तो हरियाणा का जो पहलवान है वो सबसे पॉपुलर और सबसे प्रेस्टिजियस है। तो मैंने ये कहा था कि अभी लंगोट बांध करके मैदान में, लंगोट बांध करके मैदान में मतलब क्या होता है, 1-to-1 फाइट। 1-to-1 फाइट मीन एक से एक भिड़ना, इसको कहते हैं पहलवान। दो पहलवान लंगोट बांध करके मैदान में उतरे हुए हैं, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, ये है। लेकिन ये तो सुनता ही नहीं ना, ये 1-to-1 वाली है ही नहीं। ये आता है, ये अखाड़े में आता ही नहीं है, ये मैदान में नहीं आता है, छुप के वार करता है। छुप के कैसे करता है? टेक्निकली सिस्टम बना करके। अब जैसे नॉमिनेशन फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए, तो बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। उस नॉमिनेशन फॉर्म में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया
कि अरविंद शर्मा नाम के कुछ लोग ढूंढ करके लेके आओ, और पूरी फोर्स इन्होंने लगा दी। दिल्ली भी, राजस्थान भी, पर पता नहीं कहां से ढूंढ करके ले आए, 2 लोग ढूंढ करके ले आए और उनका नॉमिनेशन फाइल करा दिया अरविंद शर्मा नाम से। तो ये क्या है? ये 1-to-1 फाइट हुई कि ये ग्रुप फाइट हुई? क्या हुई? ये 1-to-1 फाइट कहाँ हुई है? 1-to-1 फाइट अगर उन्होंने लेकर के आकर के उनका फॉर्म भरा दिया, यानी कि लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, लोगों में एक गलत जो है ट्रेंड डालने के लिए कि अभी इस तरह से डॉक्टर अरविंद शर्मा को वोटर ढूंढे। आप जो सोच रहे हो कि वो कंफ्यूज कर दे वोटर को, ऐसा आरोप लगा रहे हो आप। आपने बीच में पहलवानों की बात की। आपके रोहतक के और हरियाणा के कुछ पहलवान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप ही के पार्टी के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह पे उन्होंने आरोप लगाए, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, वो बृजभूषण का मामला कोर्ट में था और सरकार ने तुरंत उसका संज्ञान भी लिया। उन्होंने खुद ही कुश्ती संघ से इस्तीफा दे दिया था। सारा उनका पैचअप हो गया, सारी बातें हो गई थी। और जो बातें थी सारे के सारा, जब उसने इस्तीफा, उनकी जो मांग थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और कुश्ती संघ की जो है दूसरी जो फॉर्मेशन हो गई है, तो सारा तो मामला जो है कोर्ट में चला गया था। कोर्ट ने जो है, कोर्ट के बाद कोर्ट में जब मामला चला जाता है तो उसमें कोर्ट डिसाइड करती है, उसमें सरकार का मामला रहता ही नहीं। अच्छा, मैं रोहतक में मुझे कुछ लोग मिले, वो शिकायत कर रहे थे पानी की समस्या है। आपके इलाके में है क्या पानी की समस्या? देखिए, ऐसा है, पानी की समस्या गर्मी में, पानी की समस्या अब रोहतक नहीं, आप कहीं चले जाए, आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले जाइए, आप कर्नाटका चले जाओ, आप आंध्रा चले जाओ, आप तेलंगाना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, गर्मी जो है 140 करोड़ का देश है, गर्मी में कहीं कहीं समस्या आ जाती है, कहीं कहीं समस्या आ जाती है। लेकिन प्रशासन दुरुस्त है, प्रशासन फौरन टैंकर का इंतजाम करता है और इंतजाम करता है प्रशासन, और पूरी कोशिश करता है तो समाधान करने की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उन मुद्दों को लेकर के, ये चुनाव किस चीज का है? ये चुनाव पार्लियामेंट का है, देश का चुनाव है, देश का चुनाव है। ये कोशिश करते हैं चुनाव को लोकल मुद्दों पर निगम का चुनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निगम का चुनाव बना दें। रोजाना आशा हुड्डा जी शामिल हो रही हैं प्रोटेस्ट में कि जी पानी की समस्या है। तो ये सारी की सारी चीजें, ऐसा नहीं है, ये समस्याएं चलती रहती हैं, हल होती रहती हैं, और हम गंभीर हैं, सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री जी गंभीर है, पूरा प्रशासन गंभीर है, और बहुत अच्छे तरीके से उनका समाधान भी हो रहा है। एक मुझे यहाँ जब मैं आया ये समस्याएं भी, ये जितनी समस्याएं हैं ये इन्हीं के द्वारा की हुई है। वैसे मैं बता दूं आपको, 10 साल से आपकी सरकार है। सुन दो ना, इन्हीं द्वारा की हुई है। आप देखेंगे सीवरों की कई बार जो दिक्कत आती है, हमारे झज्जर में सीवर की प्रॉब्लम थी। अब सरकार के, गवर्नमेंट के काम में कोई काम कंप्लीट हो जाता है, उसको डब्बे में बंद कर देते हो, कंप्लीट हो गया सारा कंस्ट्रक्शन का काम, और फिर आपको पता लगी कि वो समस्या दे रहा है वो काम, तो उसको कोशिश की जाती है उसको रिपेयर करो, ठीक करो, धीरे धीरे करके फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ करेगा। तो उसको असली बीमारी ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, हकीकत है। किसी की भी बीमारी को ढूंढने में समय लगता है। जो समय लग करके बीमारी ढूंढी गई, तब आप देखेंगे झज्जर में सीवर डाले, ये तो मैं कह रहा हूँ, इनके सारे, इनके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, इनके यारे प्यारे, ठेकेदार, सारे के सारे उन्होंने डाले हुए। वो जो सीवर डाले थे, उसकी जो लेवलिंग थी वो कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं गड़बड़ काम हुआ था। गड़बड़ काम हुआ था 2004, अरे भाई 2004 से 14 तक गड़बड़ काम। अरे भाई गड़बड़ काम का मतलब ये है, काम कर दिया, उसको दबा दिया, हो गया, ओके, चल भाई चल रहा है। गड़बड़ काम तो जब लोगों को पता लगे समस्या है, फिर उसको करेक्ट कर दिया उन्होंने, सरकार ने, बीजेपी सरकार आई, उसको थोड़ी पता है, बाद में पता लगता है ना भाई काम क्या हुआ है, तो काम क्या होता है, फिर उसको अब कर रहे हैं, उसको ठीक करा रहे हैं। यही पानी की समस्या भी यही है, सारी की सारी चीजें। इनका भाई रोहतक जिला था, 10 साल ये रहे, आप बताइए 10 साल ये रहे ना,
तो क्या कोई काम, कोई विजन, आप विजन को 10 साल का विजन देते हैं? विजन चलता है कम से 100 साल का। 100 साल के विजन से काम होता है। आज अगर आपको आज काम कर रहे हैं तो 100 साल तक उसको काम ठीक से चलना चाहिए। ये है विजन। ये नहीं कि भाई आपने काम कर दिया 2 साल में 5 साल में वो काम खराब हो गया। पिछली बार आपका जो चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा आपको जो लीड मिली, जैसे दर्शकों के लिए बता दें, रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभा हैं, तो कोसली विधानसभा से आपको सबसे ज्यादा लीड मिली। आपको बल्लभगढ़ से भी एक विधानसभा वहां से लीड मिली, और आपका जो सबसे ज्यादा जहां पिछड़े वो किलोई विधानसभा थी। इस बार आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार जो है हर चुनाव लड़ने वाला, हर एक चुनाव लड़ने वाला, आपने चुनौती की बात की थी ना भाई, आपकी दीपेंद्र से चुनौती है, कांग्रेस से चुनौती है, हर एक चुनाव लड़ने वाले से चुनौती होती है। और मैं कह रहा हूं, और पिछली बार आपने वो चुनौती पार भी की। हम जिस गांव में भी जा रहे हैं, जिस वार्ड में भी जा रहे हैं, लोग खुद कहते हैं कि जी अब की बार आपकी पिछले से बहुत ज्यादा बढ़त है। लोग कहते हैं, अभी तो पोलिंग हुई नहीं, लोग कहते हैं खुद। लोग आते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, चौपाड़े भरी पड़ी हैं, जहां हम प्रोग्राम करते हैं, वार्डों में जाते हैं, वो प्रोग्राम भरे पड़े हैं, और वो बैठ करके खुद कहते हैं, डॉक्टर साहब चिंता मत करो, अब की बार तो पिछली से खूब बढ़ रही है। देसी कहावत। अब आप देख सकते हो, लोग कहते हैं। और आपके विरोधियों ने कुछ वीडियो वायरल किए अपने पेजेस से, जिसमें ये कहा गया विरोध किया गया आपका गांव में। क्या कहानी थी उसकी? देखो सुनो, जिस भी गांव में छोटा मोटा, क्योंकि चोर के पांव तो होते नहीं, चोर के पांव नहीं होते, उसके दिल में काला रहता है, उसको पता होता है मैं गलत काम कर रहा हूं। ये जो इनके गैंग के लोग हैं, जो इनके स्पॉन्सर्ड लोग वो ज्यादा है, तो दिखाने में हो 2-3 जगह विरोध हुआ होगा, 2-3 जगह हमने पकड़े हैं। अच्छा, वो पकड़े हैं लोग, पहले दिन, दूसरे दिन, पहले दिन, उससे पहले कोई भूपेंद्र हुड्डा से मिल रहा है, कोई आशा हुड्डा से मिल रहा है, कोई दीपेंद्र से मिल रहा है, और आकर के हमारे सामने आकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। ये देखो, ये लड़की है, ये किसान नेत्री कहती है अपने आप को। ये देखिए, ये हुड्डा से मिली, हमारे आकर के। इस तस्वीर को आप दिखा रहे हैं? अच्छा, नहीं तो मेरे को मिली, पुरानी मिली है, नई तस्वीरें भी बहुत हैं। अच्छा, तो ये आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? ये लेडी। अच्छा, ये लेडी, वो दिखाना, आशा हुड्डा वाला देखो, हुड्डा से मिली है, आशा हुड्डा से मिली है। अच्छा, तो ये आप कह रहे हो कि उनकी कार्यकर्ता है और आपके खिलाफ कार्यकर्ता के स्पॉन्सर्ड हैं। कार्यकर्ता इज डिफरेंट, दे आर स्पॉन्सर्ड, समझे? नहीं देखो, देखा मैं कैमरे में। एक चीज और सुन तो लो, और वो बड़ाली वाला था, वो देखो, एक हमारा महम में जो है, उस बड़ाली गांव में जो हुआ, उसमें भी था सारा सिस्टम। अच्छा, एक चीज आपके समर्थक तो कहते हैं, आपके विरोधी भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब बड़े स्पष्टवादी हैं, अगर कुछ है तो मुंह पे बोल देंगे, और कई बार होता है कि वो अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, नाराज अगर हुए, काम नहीं हुआ तो। बीच में आप जो है नाराज हो गए थे क्या सीएम खट्टर साहब से और मनीष ग्रोवर जी से, जो मंत्री रहे? ऐसा है, कोई नाराजगी नहीं, इस पर ज्यादा आप लोग ज्यादा स्ट्रेस करते हो। ये परिवार है। अरे पार्टी परिवार है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी पूरे देश को परिवार मानते हैं, मेरे परिवारजन संबोधित करते हैं। परिवार है, परिवार में कई बार मन मुटाव भी आता है, कोई बात भी रखनी पड़ती है, इसमें कोई बात नहीं, अपनी बात रखी परिवार के सामने। कई बार कड़वी भी लग सकती है, कई बार अच्छी लग सकती है उसमें। अब आपके पास समय कम बचा है, प्रधानमंत्री भी आपके यहाँ रैली करने वाले हैं, सीएम हमारे यूपी के सीएम योगी जी भी आने वाले रैली करने, प्रचार आपका पूरे उफान पे है। अगर आप इस चुनाव में जीतते हैं तो ऐसे कौन से 2-4-5 काम होंगे जो रोहतक की जनता ये मान ले कि 5 साल बाद अगर डॉक्टर साहब जीते तो वो करा के देंगे?
देखिए, पहले तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, जो हमारा संकल्प पत्र आया पार्टी का, मोदी जी की गारंटी, हम सब कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो संकल्प पत्र पूरा हो, लागू हो। सब लागू में पूरा कंप्लीट। जब मोदी जी ने कोई बात रखी है, पार्टी ने बात रखी है, तो संकल्प पत्र का नाम भी मोदी जी की गारंटी उसका संकल्प। दूसरा, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने संकल्प लिया है, मैंने वायदा नहीं किया है, मैं संकल्पबद्ध हूं कि मैं बहादुरगढ़ से आसोदा हो गया, आसोदा से सांपला और सांपला से रोहतक मेट्रो के लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा, संकल्पबद्ध होकर के। और मैं अगर ये ना कर सके, आप भी इसमें कर लें, अगर मैं ना कर सका, मेरी राय है, मेरी पर्सनल राय है, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर मैंने ये काम मैंने नहीं किया तो। अच्छा, ठीक है। दूसरा, ये तो इसके लिए संकल्प हुआ। दूसरा, बहादुर डांसा गांव से बादली, बादली से झज्जर मेट्रो, ठीक है। और RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो सेकंड फेज में है। फर्स्ट फेज में दिल्ली अलवर, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत। सेकंड फेज दिल्ली रोहतक वाया बहादुरगढ़, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड फेज को हम जल्दी शुरू कराएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, हम कराएंगे कंप्लीट। दूसरा, झज्जर से फरुखनगर वाया फरुखनगर दिल्ली रेल लाइन को जोड़ना। दिल्ली फरुखनगर जोड़ते हैं, फरुखनगर से तो दिल्ली जुड़ी हुई है, हमें झज्जर से फरुखनगर जोड़नी है, फरुखनगर से दिल्ली बिजवासन जाती है उधर। और हरियाणा इकोनॉमिकल रेल कॉरिडोर जो उधर से बनेगा, बाट साउथ साइड से दादरी तोए होते झज्जर, छुचकवास, सालावास, उस साइड से निकल करके इट विल गो टू दादरी, चरखी दादरी एंड लोहारू। उसका मैं भी प्रयासरत हूँ। मैं प्रयासरत हूँ कि बेरी को भी रेल लाइन से जोड़ा जाए। मेरी कोशिश रहेगी पूरी तरह से, अच्छी तरह से। और शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके आगे करेंगे। शिक्षा में जहाँ कॉलेजेस की डिमांड है, बेरी है, रीगल है, जहाँ कॉलेजेस की डिमांड है, उनको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक हमारी इच्छा है, IMT फेज 1 रोहतक था, फेज 2 खरखोदा है, तो बीच में जो स्पेस है इसमें फेज 3 ला करके एक जो स्टेट कॉरिडोर जो है वो बनाया जाए IMT का। इसके लिए भी प्रयासरत हम रहेंगे। और बीते दिनों कुछ किसानों में नाराजगी दिखी, उनके लिए? देखिए, बात को घुमानी हो तो किसी तरह घुमा लो, लेकिन अंदरूनी तौर पर किसान बीजेपी से खुश है। अब वो नाराज नहीं है, उसको कई दफा बहका दिया जाता है। नाराज नहीं किसान, किस लिए नाराज होगा किसान? अरे 2014 में आप देखें, 2014 में जो फसलों के मूल्य थे, भाव थे, और 2024 में देखें, कंपैरिजन कर ले। 2014 में गेहूं का, जीरी का, बाजरे का, गन्ने का, सरसों का, जो हमारे इलाके में जो फसलें होती हैं, उनके भाव देखिए। मोदी जी ने कहा था आमदन दुगनी कर दूंगा। कई फसलों में तो 3-3, 3.5 गुना भी भाव बढ़े हैं। लागत कम, फसल की बुआई की लागत कम, और उसकी फसल होने के बाद उसकी, और फिर आप देखें जो मुआवजा मिलता है, जो प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बारिश तेज होगी, आंधी आ गई, कहीं ओले पड़ गए, तो उसका भी बहुत अच्छे से किसान को उसकी भरपाई अच्छे से इस राज कार्य में, जो मोदी जी का राज है, उसमें बहुत अच्छे से इसमें भरपाई मिलती है। तो किसान नाराज नहीं है, किसान खुश है। आपके इलाके के किसानों की आय दोगुनी हुई? दुगनी क्या, कई गुना बढ़ी है। MSP पे 14 फसलें MSP पे खरीदी जाती हैं। अब आप दुगनी का आप अंदाजा लगा लो ना। 2014 में बाजरे का क्या भाव था? 500-700 रुपए। अब क्या भाव है? अब की बार बिका 2500 रुपए बाजरा,
ये फिर इस पे वो फिर डीजल के रेट गिनाते अरे हैं। 2,500 का कमाल है, रेट तो कुछ भी है, 2,500 का है वो रेट वगैरह भी मिला मिलू करके फिर भी काफी बचत है। देखा ना मोदी जी ने कितना चेंज कर दिया मिलेट्स का। अमेरिका का राष्ट्रपति भी बाजरे की खिचड़ी खाता है, बाजरे का सूप लेता है। मिरेकलस चेंज। आने वाले समय में देखना बाजरा कहाँ पहुंचेगा, मोटा अनाज मिलेट कहाँ पहुंचेगा। जी, रात के 1-1:30 बजे जो है प्रत्याशी प्रचार करके आए, उसके बाद बात करने का समय दें। ये अच्छी बातचीत रही आपसे, आपने सारे सवालों का बड़े स्पष्टता से जवाब दिया। एक आखिरी सवाल बताते चलिए, क्या लग रहा है इस बार क्या मार्जिन आप देखते हैं? देखो मैंने कहा, मैंने कभी जिंदगी में घमंड नहीं किया, ना मैं घमंड करता हूँ। मुझे भरोसा है हमारे साथियों पर, मेरी पार्टी के नेतृत्व पर, मोदी जी के नेतृत्व पर, छत्तीस बिरादरी और रोहतक लोकसभा की जनता पर कि वो बहुत अच्छे से आशीर्वाद मुझे देगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार से मार्जिन की जो है, मार्जिन की संख्या, जो मार्जिन का जो नंबर है पिछली बार से कहीं काफी ज्यादा होगा। कोई नंबर प्रेडिक्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैंने कभी घमंड किया नहीं, मैं तो कभी कोई विक्ट्री साइन बनाता, मैं कभी विक्ट्री साइन मैंने तो आज तक बनाया नहीं। चलिए, हम तो जीत कर ही बना सकते हैं, हम ऐसे नहीं। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा से लंबी बातचीत रही। यहाँ पे चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। पिछली बार इन्होंने हराया तो एक रिकॉर्ड बना, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाता रहा कि हुड्डा परिवार का यहाँ गढ़ है, लेकिन उस गढ़ को डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दरका दिया। बीजेपी 2019 में चुनाव जीती, इस बार 2024 में इन्हें प्रत्याशी के रूप में रिपीट किया गया। हमने इनसे बात की, इन्होंने जो दावे किए, जो आरोप लगाए, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। राम राम। देखते रहे दी ललन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। शुक्रिया।